राम कबीर। बहुत दिनों से हमने संतों की बात की, संत संगत की बात की। कल कबीर का अंतिम वचन जो संतों के बारे में था, उनका दर्शन किया था। आज हम एक और यात्रा पर निकलेंगे कबीर के साथ। कबीर क्या कहते हैं और किसके बारे में कहते हैं वो जानेंगे। तो कबीर ने संतों के बारे में बताया। अब संतों की संगत में कबीर क्या करना चाहते हैं। पहले तो संत कबीर ने बताया कि संत की संगत कीजिए, संत को कैसे पहचानिए, उनकी पहचान दें, और बार बार कहते रहे कि संतों की संगत में जाइए, संतों को पहचानिए, और संत ही आपको सच्चा राम दिखाएगा। तो आज कबीर कुछ अलग यात्रा पर ले जाते हैं। कहते हैं कि दास कहावत सुख है, दास कहावन सुख है, मैं दासन का दास। दास कहावन सुख है, मैं दासन का दास। अब तो सब थे भले, अब तो सब थे ये भलो, ज्यों पांव तले की घास। तो कबीर अनोखे ढंग से बात समझाते। तो कबीर कहते हैं, मैं दासन कहावन सुख है, मैं दास कहने के लिए सुखी हूं। कोई मुझे दास कहे तो मुझे आनंद होगा, पर किसका दास? पंडितों का दास बनना नहीं चाहते, पुरोहितों का दास बनने की बात नहीं है। तो मैं तो परमात्मा का दास बनने को तैयार हूं, और जो मुझे परमात्मा का दर्शन करवा दे, ऐसे संतों के दास बनने के लिए भी मैं तैयार हूं। और ये कहने में मुझे कोई खिचखिचाहट नहीं होगी, मुझे कोई अपराध भाव नहीं होगा, मुझे आनंद होगा। ये तो सुख है, वो तो बनना पड़ेगा। तो आपको कबीर क्या समझाते हैं? मैं दासन का भी दास बनने को तैयार हूं। जो भगवान का दास है, उनका भी दास मुझे बनना पड़े तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि वही जिन्होंने भगवान को देखा है, परमात्मा को देखा है, वही तो आपको ये रास्ते पे ले जाएगा। जिन्होंने देखा तक नहीं है और कहते हैं कि आ जाओ मेरे साथ, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, पर कहां ले जाएगा भाई? उनको तो पता नहीं है, वो तो विधि करवाएंगे, कुछ कर्मकांड करवाएंगे, खुद को पता नहीं है। तो जिनको पता नहीं है वो किस मुकाम पे आपको ले जाएंगे? तो कबीर साहब कहते हैं कि दास कहावन सुख है, दास तरीके पहचानने में सुख है, मगर किसका? जो परमात्मा को जानता है, जान गया है, पहचान गया है, उनका दास बनने में कोई अड़चन नहीं है मुझे। अब तो सब थे ये भलो, और ये भला है, इसमें भलाई है। ज्यों पांव तले की घास, अर्थात जो घास होती है, जमीन पर बिछी हुई घास होती है, और घास के ऊपर पैर रखकर चलते हैं हम, जैसे मुलायम घास होती है, और मुलायम घास पर हम चलते हैं तो कैसी मुलायम 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 घास होती है। चलने में आनंद आता है कि नहीं आता है? कंकड़ पर चलना होता है, कांटे पर चलना होता है, तो हम पांव तक नहीं रख सकते, दिक्कत होती है। मगर घास होता है जो मुलायम होता है, उन पर हम पांव रखकर चलते हैं, उनको कष्ट तो होता है, उनको दुख तो होगा, क्योंकि वो भी जीवात्मा है। तो घास को दुख तो होता है, मगर वो अपनी मुलायमता छोड़ता नहीं है। उनका भी उनको आनंद होता है कि कोई मुझ पर से पसार हो रहा है। बड़ी धूप है, और भरी धूप में सड़क तो गर्म हो गई है, वहां पर कोई खड़ा नहीं रह सकता है। उसी अवस्था में घास अपनी मुलायमता छोड़ती नहीं है, और सदैव निरंतर अपनी मुलायमता के साथ
लोगों को आगे बहने देती है। तो ऐसा कबीर कहते हैं, वो मैं पांव की घास, संतों की पांव की घास भी बनने के लिए तैयार हूं, मगर शर्त है कि जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के संग में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए, नहीं कि जगत के वो जो ढोंगी पाखंडी पुरोहितवाद है उनके लिए। इनकी बात कबीर करते ही नहीं है, कतिपय नहीं की है कबीर। तो कबीर के संग हम क्या सीखना चाहते हैं? अब यात्रा हमारे जो है, कबीर का संग यात्रा जा रही है। पहले हमने संतों की बात, और इसी संतों को लेकर कबीर आगे जो कहते हैं कि इनकी संगत में क्यों रहना चाहते हैं, तो कि संत जन ही तो सच्चे राम का दर्शन करवा सकता है, और जो करवा सकते हैं तो उनके पांव तले की घास तक जो मुझे बनना पड़े तो मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। तो ये कबीर के वचन है, बहुत अनोखे है। और कबीर की यात्रा जो है बहुत ही अनोखी यात्रा है। कबीर के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कठोर थे, उग्र थे, मगर किसके लिए? पाखंडियों के लिए, ढोंगियों के लिए, जो धर्म का नाम का वागा तो पहन लेते हैं, धर्म के नाम का वेश परिधान तो कर लेते हैं, मगर धर्म क्या है वो तो जानते तक नहीं है। और अब जानते तक नहीं है तो आपको कैसे पहुंचाएगा, कहां पहुंचाएगा? तो आते रहिए, सुनते रहिए, और कबीर के संग जो हमारी जो यात्रा हमें करनी है, तो हम आगे बढ़ेंगे। कबीर कैसे आगे बढ़े? कबीर भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़े, हमें भी यही करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आते रहिए, और कबीर के साथ अपनी यात्रा को बढ़ाकर हम भी उसी रास्ते पे पहुंचने का प्रयत्न करते रहेंगे। अस्तु राम कबीर।